ऑस्ट्रेलिया में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट में बम होने का फर्जी दावा, फर्जी धमकी के लिए पाकिस्तानी अरेस्ट। बम की अफवाह के बाद सिडनी लौटी फ्लाइट। अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच अनबन की अटकलें तेज, सीटों के बंटवारे को लेकर नहीं बन पा रही तालमेल। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से नाराज सपा। बदल गया नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम, जयराम रमेश ने पीएम पर साधा निशाना, कहा नेहरूवादी विरासत को नकारने की हो रही कोशिश। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अहम बैठक आज, पीएम मोदी समेत कई बीजेपी नेता रहेंगे मौजूद, पार्टी ले सकती है अनोखा फैसला। सीएम अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन आज, पीएम ने ट्वीट कर दी जन्मदिन की बधाई, कहा मैं उनकी लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के हम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से विश्वकर्मा योजना का ऐलान किया था। इस ऐलान के 24 घंटे के भीतर ही केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विश्वकर्मा योजना पर मुहर लगा दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार इस योजना के जरिए ओबीसी वर्ग को साधना चाहती है। जानकारी के मुताबिक इस योजना को सितंबर में विश्वकर्मा जयंती के दिन लॉन्च किया जाएगा। केंद्र की इस योजना का मकसद सुनार, राजमिस्त्री, नाई, लोहार जैसे काम करने वाले लोगों को मदद पहुंचाना है। लाल किले से पीएम मोदी ने ऐलान करते हुए कहा था कि शुरुआत में इस योजना को 15,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ लॉन्च किया जाएगा और बाद में इसे बढ़ाया जाएगा। आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसका मकसद इस वर्ग को ट्रेनिंग देना और औजार मुहैया कराना होगा। लॉन्चिंग के वक्त केंद्र सरकार विस्तार से इस योजना की जानकारी दी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश पुलिस के नए प्रमुख की तैनाती कर दी है। हरियाणा में आईपीएस शत्रुजीत कपूर को नया डीजीपी बनाया गया है। यूपीएससी ने 3 नामों के पैनल की सिफारिश की थी, जिसमें अब उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। बता दें कि 15 अगस्त को डीजीपी पीके अग्रवाल रिटायर हुए थे, जिसके एक दिन बाद अब नए डीजीपी की तैनाती की गई है। बता दें कि डीजीपी की रेस में मोहम्मद अकील, आरसी मिश्रा और शत्रुजीत कपूर के नाम शामिल थे। दोनों के नाम की सिफारिश की गई थी। इससे पहले शत्रुजीत कपूर अभी तक एंटी करप्शन ब्यूरो संभाल रहे थे। जानकारी के अनुसार शत्रुजीत कपूर एएएससी सिरसा, कुरुक्षेत्र और हिसार में रहे थे। 1995 में उनकी बतौर एसपी पहली नियुक्ति भिवानी में हुई। बाद में वे करनाल में एसपी हाईवे, पेट्रोल एंड रोड सेफ्टी रहे। सन 2002 और 2005 में सीबीआई में एसपी और डीआईजी के पद पर काम किया। बतौर पुलिस महानिरीक्षक वे पहली बार हिसार में नियुक्त हुए थे। अब उन्हें सबसे बड़ा पद मिला। देश में परिवहन व्यवस्था को सुधारने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 100 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने इसके लिए 57,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसके तहत देश भर में 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मीटिंग में पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी गई है। इस बार 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। देश की राजधानी दिल्ली की विधानसभा विशेष सत्र के दौरान आज सदन में आप विधायक मोहिंदर गोयल ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को बड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि एलजी साहब में हिम्मत है तो मेरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्होंने अपनी वहां से चुनाव लड़ने का उन्हें प्रस्ताव दिया। बता दें कि आज सुबह 11 बजे से दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र जारी है। उन्होंने कहा कि आज विधानसभा का सत्र चल रहा है और एक भी अधिकारी नहीं है। यह शर्म की बात है। यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि जब भी विधानसभा सत्र हो, मुख्य सचिव और सभी अधिकारी भी यहां मौजूद रहे।
इससे पहले आप विधायक ऋतुराज गोविंद ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने काम में बाधा डालने की रणनीति पर पुनर्विचार नहीं किया तो अभी वह 25 साल से सत्ता से दूर है। यही हाल रहा तो केंद्र में सत्ताधारी पार्टी को राजधानी की जनता ऐसी सजा देगी कि कभी दिल्ली में सत्ता नहीं मिल पाएगी। नू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए बिट्टू बजरंगी के बजरंग दल के संबंध होने को लेकर विवाद छिड़ गया है। कल बिट्टू बजरंगी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद ने बयान जारी कर कहा कि राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी, जिसे बजरंग दल का कार्यकर्ता बनाया जा रहा है, उसका बजरंग दल से कभी कोई संबंध नहीं रहा। उसके द्वारा जारी किए गए वीडियो को भी विश्व हिंदू परिषद उचित नहीं मानती। अब सोशल मीडिया पर वीएचपी के इस बयान को चैलेंज करते हुए बिट्टू बजरंगी की तस्वीरें जारी की गई, जिसमें कहा गया आरएसएस और उससे जुड़ी वीएचपी बजरंग दल बिट्टू बजरंगी के नू हिंसा केस में गिरफ्तारी के बाद खुद को उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही बिट्टू बजरंगी की आरएसएस वर्कर वेशभूषा में तस्वीरें और खुद को भारतीय जनता पार्टी का भावी उम्मीदवार का पोस्टर डाला गया है। वहीं बुधवार को बिट्टू बजरंगी को नूंह पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया। राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली है। मंगलवार 15 अगस्त 2023 की रात छात्र ने खतरनाक कदम उठाया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक छात्र वाल्मीकि जांगिड़ 18 वर्ष का था, जो पिछले साल बिहार से कोटा पढ़ाई करने आया था। छात्र महावीर नगर इलाके में रहकर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कोटा के महावीर नगर थाना पुलिस ने मृतक छात्र वाल्मीकि जांगिड़ के परिवार को सूचना दे दी है। परिवार आने के बाद मृतक छात्र का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कोटा में छात्रों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन का हर प्रयास फेल होता दिख रहा है। 8 महीने में यह 22वां मामला है। कोटा में 1 महीने में यह तीसरी घटना है। अगस्त में ही 3 छात्रों ने सुसाइड कर लिया है और साल में 22 छात्रों ने मौत को गले लगा लिया है। 1 अगस्त को नीट की तैयारी कर रहे मनजोत सिंह की खुदकुशी का मामला सामने आया था, लेकिन माता पिता ने हत्या का शक जताया है। उनका आरोप है कि उनके बच्चे की हत्या कर दी गई है। बच्चे के मुंह पर पॉलिथीन थी और हाथ पीछे बंधे हुए थे, तो यह खुदकुशी कैसे हो सकती है? मामले में जांच करते हुए पुलिस ने मृतक छात्र के क्लासमेट, हॉस्टल के मालिक समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। भारत की करेंसी रुपए की साख बढ़ रही है और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण खबर आई है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच पहली बार द्विपक्षीय कारोबार में लोकल करेंसी का इस्तेमाल हुआ है। केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यूएई से लाखों बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपए में पेमेंट किया है। इस खाड़ी देश से तेल खरीदने के लिए पहली बार भारतीय करेंसी को इस्तेमाल किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी से तेल खरीदने के लिए जो पेमेंट किया है वो रुपए में किया गया है। इसकी जानकारी यूएई में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी करके दी है। भारत और यूएई के बीच लोकल करेंसी सेटलमेंट के तहत भारत और यूएई के बीच ये सौदा हुआ है। इस सौदे के तहत 1 लाख बैरल कच्चे तेल की बिक्री शामिल है। इस सौदे के लेन देन के लिए भारतीय करेंसी और यूएई दिरहम दोनों का इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरा कारोबारी रिश्ता है और यूएई भारत के एनर्जी कारोबार के लिए बड़ा पार्टनर है। दोनों देशों के बीच ऑयल एंड गैस के कारोबार को लेकर लंबे समय से अच्छे रिश्ते हैं। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ इस समय इंग्लैंड के वनडे डोमेस्टिक टूर्नामेंट वनडे कप 2023 में खेल रहे हैं, लेकिन पृथ्वी शॉ चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। ये काफी मुश्किलों के बाद फॉर्म में लौटे थे, लेकिन चोट की वजह से नहीं खेल सकेंगे। पृथ्वी शॉ ने अभी तक दमदार प्रदर्शन किया है। वे दोहरा शतक लगाकर चर्चा में आए थे। बता दें कि पृथ्वी के घुटने में चोट लगी है, इसी वजह से वे अब वनडे कप 2023 में नहीं खेल सकेंगे। पृथ्वी डरहम के खिलाफ एक मुकाबले के दौरान चोटिल हुए थे। वे फील्डिंग के वक्त इंजरी का शिकार हुआ। उनका स्कैन करवाया गया, जिसमें चोट का पता चला है। नॉर्थम्पटन शायर के हेड कोच जॉन सेडलर ने कहा कि पृथ्वी ने कम समय में ही क्लब पर बड़ा प्रभाव छोड़ा है। वे बहुत ही विनम्र। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।